वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट के अंदर और एक चीज़ को कवर करने वाले विच इज़ अदर इनकम को हम लोग डिटेल के अंदर समझने वाले हैं। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, और लास्ट में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप भी बताऊंगा। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो ओके, so for your kind information that we have covered all of these topics, we are getting an example of the Reliance Industries, and we have covered all of this topic. So if you haven't watched that video, make sure that you watch them. And so move forward, we jump into the quarterly result. क्वार्टरली रिजल्ट किसी कंपनी का क्या मतलब होता है? क्वार्टरली का मतलब होता है 3 मंथ बाद जो रिजल्ट कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को सबमिट करता है उसको बोला जाता है क्वार्टरली रिजल्ट, यानी कि सेबी को सबमिट करता है। एंड वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हमारा प्रीवियस वीडियो के अंदर हो गया था। एंड नाउ वी विल कवर अदर इनकम। अदर इनकम, इस नाम से ही आपको पता लग रहा है कि कंपनी का जो मेन सोर्स ऑफ बिजनेस है उससे अलावा कंपनी किसी किसी नॉन ऑपरेटिंग चीज़ से कंपनी पैसा बना रहा है। वो चीज़ क्या होता है वो पहले समझो। सो मेनली वो चीज़ होता है, अगर मैं आपको एक इजी एग्जांपल से बताऊं, मान लो वो जो कंपनी का एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, तो वो कंपनी स्मार्टफोन बनाता है, मोबाइल बनाता है। उसका मेन इनकम होता है मोबाइल बेचने से आता है। ओके, लेकिन अगर कंपनी बैंक में पैसा रख कर इंटरेस्ट कमाया तो वो भी कंपनी का एक इनकम होगा, बट वो अदर इनकम के अंदर आएगा। वो कंपनी का प्रॉफिट के अंदर नहीं आएगा। कंपनी अगर ओरिजिनली मोबाइल बेच के फ़ोन कमाता है और उसका जो रेंट से जो पैसा मिल रहा है वो चीज़ कंप्लीटली अलग चीज़ है। वो हर एक चीज़ जो मेन बिजनेस से इंक्लूडेड नहीं होता है वो चीज़ अदर इनकम के अंदर आता है। ओके, सो एग्जांपल क्या है, किसी प्रॉपर्टी का रेंट मिला के इन्वेस्टिंग से प्रॉफिट हो रहा है तो वो अदर इनकम के अंदर आएगा। एंड डिविडेंड भी आप मान सकते हो, एंड ओल्ड मशीन बेचकर भी प्रॉफिट कमा सकते हैं किसी कंपनी। ओके, सो ये सब होता है अदर इनकम के अंदर, ये सब चीज़ आता है। एंड आप अगर देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज का, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्लू चिप एंड प्रोमिनेंट कंपनी इन द वर्ल्ड, से देन इफ यू सी the definition of it, then it says it refers to the types of income that are not related to the core operations of an entity। यानी कि कंपनी का जो मेन बिजनेस है उससे कोई लेना देना नहीं है, वो उससे हट कर कंपनी क्या अदर सोर्स ऑफ इनकम से पैसा ओरिजिनली कमा रहा है। तो आप अगर देखोगे मार्च 2025 से इस कंपनी कमा रहा है लगभग 5577 CR। देन वो अचानक से बढ़ के हो गया 13,000 करोड़ रुपए। देन फिर से गिर के आ गया 3,400 करोड़, 3,400, 3,300 करोड़। सो ये चीज़ आप देख सकते हो अदर इनकम के अंदर। ये मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ कि अदर इनकम का बेसिक मतलब क्या होता है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है उससे कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो इट डजेंट एक्चुअली, यू शुड नॉट मेक योर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस अपॉन एंड अप टू अदर इनकम, बिकॉज अदर इनकम एक ऐसा चीज़ होता है जो कंपनी का जो ग्रोथ है उसके अंदर बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता है। ओके, सो ये कंपनी का जो मेन फोकस है, कंपनी का जो मेन गोल है, उससे हटकर ये अदर इनकम है टोटली। सो आप अगर देखोगे ये 5,500 करोड़ से ये 13,000 हो गया। क्यों हो गया? इस 3 मंथ के अंदर रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ हुआ था, इसलिए इस 5,000 13,000 हो गया। सो यू हैव टू ऑल्सो फॉलो दी कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ये सब चीज़ आपको फॉलो करना है किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले। ओके, सो आप अगर देखोगे फिर से ये ड्रॉप डाउन हो गया, फिर से 3,000 3,000 3,000 पे अटक गया। ओके, सो आई थिंक आपको समझ आएगा। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ, समझने के पर्सपेक्टिव से ये भी एक इंटरेस्ट एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ आप मान सकते हो। सो प्रो टिप अगर मैं आपको दूँ तो क्या है, अगर किसी कंपनी के अदर इनकम बहुत ज़्यादा हो और मेन बिजनेस का प्रॉफिट कम हो तो इन्वेस्टर्स को केयरफुल रहना चाहिए। ओके, सो ये चीज़ मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लो कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ये रहा
15,000 करोड़ रुपए। ओके, सो यहाँ पर अदर इनकम के अंदर आप मान लो यहाँ पर है 25,000 करोड़ रुपए। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्चुअली प्रॉफिट कमा रहा है उससे कहीं ज़्यादा कंपनी का अदर इनकम से आ रहा है, विच इज़ नॉट आइडियल फॉर ए गुड कंपनी, विच इज़ नॉट आइडियल फॉर ए ब्लू चिप कंपनी जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ओके, सो अगर अदर इनकम से बहुत पैसा कमा रहा है एंड वो अगर बस कंसिस्टेंटली हो रहा है, वो अगर आपको थोड़ा सा फिसी लग रहा है कंपनी के ऊपर, तो नेवर डाउट ऑन, so never invest on doubt. That is what I would like to say on this topic. And मेक श्योर दैट यहाँ पर जो अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 13,170 करोड़ रुपए, लेकिन कंपनी का जो अदर इनकम है वो 13,660 करोड़ रुपए, विच इज़ मोर देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इटसेल्फ। सो ये चीज़ कंसर्निंग हो सकता है, लेकिन आप अगर देखोगे तो फिर से कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो लगभग स्टेबल रहा, लेकिन अदर इनकम तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। ये कंपनी का जो मतलब कंपनी कहाँ पर एआई के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कंपनी का जो कंपनी खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कंपनी का जो रेंट है, सो ये सब चीज़ आता है अदर इनकम के अंदर। आई होप यू गेट दैट पॉइंट। एंड आपको अगर समझ में आ गया तो लाइक दैट वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।